आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के एक दिन के प्रवास पर चीतों के पुनर्वास की परियोजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर आज से प्रदेश में जन सेवा अभियान की शुरुआत। परिवहन विभाग प्रदेश के सभी स्कूलों में वाहनों की जांच करेगा और 3 दिवसीय नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से भोपाल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के एक दिन के प्रवास के दौरान 70 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद मध्य प्रदेश और देश को ऐतिहासिक सौगात देंगे। प्रधानमंत्री देश के दिल मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ेंगे। बड़े जंगली जानवरों को पुनर्स्थापित करने की यह दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय परियोजना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्व सहायता समूहों की करीब 1 लाख महिलाओं के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के पुनर्वास की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 2 बाड़ों में चीतों को छोड़ेंगे। पहले बाड़े में 2 नर चीते छोड़े जाएंगे, वहीं दूसरे बाड़े में एक मादा चीता को छोड़ा जाएगा। श्री मोदी 11:40 पर हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान के अंतर्गत श्योपुर जिले के कराहल में पौधारोपण करेंगे। प्रधानमंत्री कराहल में ही दोपहर 12 बजे महिला स्व सहायता समूहों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री मोदी शिवपुरी, मंडला, शहडोल और तामिया के विशेष पिछड़ी जनजाति समूह कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। खास बात यह है कि भारत में चीता पुनर्वास के लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा किए गए संभावित क्षेत्रों के सर्वेक्षण में देश में चयनित 10 स्थानों में से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान को सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान का 750 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र लगभग 2 दर्जन चीतों के रहवास के लिए उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त 2 जिलों श्योपुर और शिवपुरी में करीब 3000 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र भी चीतों के स्वच्छंद विचरण के लिए उपलब्ध है। जहां तक स्व सहायता समूहों की बात है तो मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 3,86,000 स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। इन समूहों से 43 लाख से अधिक परिवार जुड़े हैं जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्योपुर, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिवस है। इस अवसर पर आज से प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसका उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं का 100% लाभ प्रदेश के प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिन से प्रारंभ हो रहे मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान को सबसे बड़ा मानवीय और जन कल्याण का अभियान बनाएं। हमारा लक्ष्य लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाकर उन्हें आनंद और संतुष्टि की अनुभूति करवाना है। जनप्रतिनिधियों के साथ संपर्क स्थापित कर अभियान की गतिविधियों से उन्हें जोड़ें। उन्होंने कल अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। वे प्रति सप्ताह अभियान की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। इस मौके पर सरकार, भारतीय जनता पार्टी और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। धार में रक्तदान शिविरों के अलावा पौधारोपण किया जाएगा। खंडवा में सामाजिक न्याय विभाग आज कृत्रिम अंगों का वितरण करेगा और रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। नर्मदापुरम में हितग्राहियों को सहायता वितरण के अलावा रक्तदान शिविर और दिव्यांगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। सतना सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी रक्तदान शिविर और विभिन्न सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। परिवहन विभाग का अमला 19 सितंबर से प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में पहुंचकर बसों या उन समस्त परिवहन वाहनों की सघन चेकिंग अभियान प्रारंभ करेगा जिनका उपयोग छात्र छात्राओं को घर से संस्था तक आवागमन के लिए किया जा रहा है।
परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के सुरक्षित एवं निर्बाध आवागमन की दृष्टिगत समुचित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। छात्र छात्राओं की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु इन शैक्षणिक संस्थानों के परिवहन यान जैसे बस, मिनी बस इत्यादि की जांच नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से होगी। परिवहन मंत्री ने कहा है कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान जिनके पास छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु स्वयं या अनुबंधित वाहन नहीं हैं तथा ऐसे शैक्षणिक संस्थाओं में छात्र छात्राएं किसी अन्य साधन, निजी अथवा टैक्सी जैसे जीप, वैन इत्यादि से संस्था तक आते हैं तो उन वाहनों की जांच भी परिवहन विभाग के अमले द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के परिसर के बाहर की जाएगी। शैक्षणिक संस्थाओं में बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर आवागमन में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक वाहन में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD एवं पैनिक बटन 31 सितंबर तक हर हाल में लगवाया जाएगा। राज्य शासन द्वारा 17 सितंबर से 5 अक्टूबर की अवधि के लिए स्थानांतरण से प्रतिबंध को शिथिल कर दिया गया है। इस अवधि में सभी विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण कर सकेंगे। नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन आज से 19 सितंबर तक भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में किया जा रहा है। इसमें 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 600 खिलाड़ी भाग लेंगे। गौरतलब है कि इस चैंपियनशिप में प्रदर्शन के आधार पर अगले साल 1 से 4 मार्च तक कुवैत में होने वाली एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल का चयन किया जाएगा। प्रदेश के राज्य एवं सभी जिला उपभोक्ता आयोग कार्यालय में आज होने वाली वृहद लोक अदालत स्थगित कर दी गई है। अब अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता आयोग न्यायमूर्ति शांतनु एस केमकर के निर्देश पर 12 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर की महा उपभोक्ता अदालत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग 12 नवंबर को देश में महा उपभोक्ता अदालत का आयोजन कर रहा है। महा उपभोक्ता अदालत में प्रदेश के राज्य उपभोक्ता आयोग और सभी जिला उपभोक्ता आयोग में विचाराधीन बैंकिंग, बीमा, विद्युत, चिकित्सा, टेलीफोन, कृषि, ऑटोमोबाइल्स, हाउसिंग, एयरलाइंस, रेलवे सहित विभिन्न सेवाओं और वस्तुओं से संबंधित प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की जाएगी। जबलपुर में रेलवे द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृतकाल का सफर भारतीय रेल के साथ प्रदर्शनी प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर लगाई गई है। प्रदर्शनी का शुभारंभ पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता ने कल किया। 23 सितंबर तक चलने वाली प्रदर्शनी में भारतीय रेल के स्वर्णिम युग के महत्वपूर्ण पहलुओं और पश्चिम मध्य रेल की 75 महत्वपूर्ण उपलब्धियों को वॉल पोस्टरों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। साथ ही रेल के सफर को दुर्लभ फोटो के रूप में दिखाया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद अब 3,422 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि कुल 25 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सतना जिले के चित्रकूट में 9 से 12 अक्टूबर तक 4 दिवसीय ग्रामोदय मेला आयोजित किया जाएगा। गुना जिले में आने वाले दिनों में त्योहारों को देखते हुए कल जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाए जाने पर जोर दिया गया। खंडवा में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा 26 सितंबर को आंगनवाड़ी केंद्रों में 5 साल तक के बच्चों की स्वास्थ्य स्पर्धा आयोजित की जाएगी। उज्जैन में कल एक पोहा फैक्ट्री में आग लगने से 3 महिलाओं की झुलसकर मृत्यु हो गई। वहीं टीकमगढ़ जिले के एक परिवार के 4 सदस्यों की लखनऊ में एक हादसे में मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के 1 दिन के प्रवास पर चीतों के पुनर्वास की परियोजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर आज से प्रदेश में जन सेवा अभियान की शुरुआत। परिवहन विभाग प्रदेश के सभी स्कूलों में वाहनों की जांच करेगा और 3 दिवसीय नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से भोपाल में। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।